हाय एवरीवन। जैसे मैं पढ़ा रही थी रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, आप लोगों ने संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में रूपांतरण पढ़ चुके हैं। अब है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। जो मिश्र वाक्य होता है उससे सरल वाक्य को बनाना। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाने के लिए मिश्र वाक्यों में लगे, यदि, तो, जो, वे, वहां, जहां, जिन, वे, ज्यों त्यों, क्या सब जो मिश्र वाक्य में लगा रहता है, जो एक दूसरे पर आश्रित करता है वाक्य को, वो जो है यदि, तो, जो, वे, वहां, जहां, जिन, वे, ज्यों त्यों, जैसे, वैसे, इन अव्ययों के द्वारा एक दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है। ये सारे शर्तवाची शब्द हैं। ये क्या है, ये सारे अव्यय जो है वो शर्तवाची। इन सब को हटाकर मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में कार्य कारण का संबंध स्थापित करते हुए एक वाक्य बना लिया जाता है। क्या किया जाता है, ये जो जितने शर्तवाची शब्द थे उनको हटा करके एक जो कार्य का और कारण का संबंध था उसको स्थापित करने के बाद क्या करता है, एक सरल वाक्य बनाया जाता है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल है, उदाहरण है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो प्रतीक्षा करें। लिखा हुआ है यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो प्रतीक्षा करें। अब इसका सरल वाक्य क्या होगा, तो जैसे इसमें बताया गया है कि उसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो शर्तवाची, तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि हट जाएगा। यदि हटने के बाद उनसे मिलने के लिए आप प्रतीक्षा करें। यदि से पता चलता है कि इसमें क्या है, शर्त है, और इन शर्तों को हटाने के बाद ही पता क्या चलता है कि उनसे मिलने के लिए आप प्रतीक्षा करें। क्या करें, उनसे मिलने के लिए आप प्रतीक्षा करें। दूसरा है, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी, यहाँ पे क्या है, जो, तो यहाँ पे भी ये वाक्य में क्या लगता है, शर्तवाची वाक्य। तो यहाँ पे इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। क्या होगा कि स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। तीसरा है, वहां खड़े रहो जहां गाड़ी रुकती है। अब यहाँ पे भी क्या लग रहा है, वहां खड़े रहो जहां, वहां जहां गाड़ी रुकती है, अर्थात इसमें भी शर्त लगा हुआ है। तो इनको हटाने के बाद गाड़ी रुकने की जगह पर खड़े रहो। यहाँ पे नहीं जहां है, नहीं वहां है, क्या है, गाड़ी रुकने वाली जगह पे खड़े रहो। फिर चौथा है, क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गई। क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे इसीलिए वो बाजार गई। अब इसका क्या हो जाएगा, वह कपड़े खरीदने बाजार गई है। अब खरीदने थे या नहीं थे एक सरल वाक्य में पता चल गया, लेकिन उसमें क्या था, शर्तवाची की बाजार जाने का क्या मेन कारण है। तो बाजार जाने का मेन कारण उसके पास था कि कपड़े खरीदने। तो वहां पे क्या था, क्योंकि उसे कपड़े खरीदने, तो शर्तवाची था। जो लड़का पेड़ के पास खड़ा है वह मेरा मित्र है, यह है मिश्रित वाक्य। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सरल वाक्य। पेड़ के पास खड़ा लड़का मेरा मित्र है। पेड़ के पास खड़ा लड़का मेरा मित्र है। फिर है मिश्र वाक्य, उसे विश्वास है कि वह जीतेगा। यहाँ पे भी शर्त है कि उसको विश्वास है कि वह जीतेगा। फिर यहाँ से की हटाने के बाद उसे अपने जीत का विश्वास है। जिन छात्रों ने परिश्रम किया
वे उत्तीर्ण हो गए। यहाँ पे भी शर्त है कि जो परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हुए हैं। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। सरल वाक्य। अब फिर मिश्रित वाक्य है। रोगी ने जो ही दवाई पी उसे उल्टी हो गई। यहाँ पे भी एक शर्त है कि रोगी जैसे ही दवाई पीता है उसे क्या होता है, उल्टी हो जाती है। रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। तुम्ही ने कहा था कि वह झूठा है। तुम्ही ने उसे झूठा कहा था। सरल वाक्य। उसने देखा कि सांप फन उठाए खड़ा है। क्या देखा कि उसने देखा कि सांप कैसा है तो फन उठा के खड़ा है। कि शर्तवाची शब्द। उसने सांप को फन उठाए खड़ा देखा। क्या देखा, सांप को फन उठाए खड़ा देखा। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य आप लोगों को कुछ बोल के पढ़ाई, फिर है कि कुछ लिख करके कि ऐसा कोई नहीं है जो कुश्ती में खली से जीत सके। ऐसा, वैसा, जैसा, ये सब क्या एक शर्त है कि। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य क्या है कि ऐसा कोई नहीं है जो कुश्ती में खली से जीत सके। अब ये तो मिश्र वाक्य हो गया क्योंकि यहाँ पे शर्त लगी हुई है। शर्त क्या है कि ऐसा, शब्द क्या है कि ऐसा कोई नहीं है जो कुश्ती में खली से जीत सके। तो फिर इसका सरल वाक्य क्या होगा, कुश्ती में खली से जीतने वाला कोई नहीं है। कुश्ती में खली से जीतने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कोई शर्त नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे जो है खली से जीतने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये शब्द जो दिया है कि ऐसा, उससे क्या पता चलता है कि शर्त है। लेकिन दूसरे वाक्य सरल है जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, कुश्ती में खली से जीतने वाला कोई नहीं है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में बाहर निकलना कठिन होगा। अर्थात शर्त यह है कि गर्मी बढ़ने पर क्या है, तो शब्द है जैसे जैसे वैसे वैसे। तो यहाँ पे शर्तवाची वाक्य दिखा रहा है जो कि मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा, इसका सरल वाक्य होगा कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ धूप में निकलना कठिन हो जाएगा। यहाँ पे ना ऐसा है, ना जैसा है, ना वैसा है, ना की है, एक साधारण एक सरल वन लाइन में बताया गया है। फिर है यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। अर्थात यहाँ पे शर्त है कि आप पता है कि लोगों को बोलना नहीं आता है तो उसको क्या होना चाहिए, चुप रहना चाहिए। फिर इसका सरल क्या हो जाएगा, बोलना ना आने पर चुप रहना चाहिए। बोलना ना आने पर चुप रहना चाहिए। फिर है मैंने देखा कि कुछ लोग एक आदमी को पीट रहे हैं। शर्त क्या हो गया कि ये शब्द जो है कि इसी से पता चलता है कि उन्होंने देखा कि क्या है कि कुछ लोग एक आदमी को पीट रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, मिश्रित वाक्य हो जाता है। अब इसका सरल वाक्य बनाना है तो सरल वाक्य क्या होगा कि मैंने कुछ लोगों को एक आदमी को पीटते देखा। मैंने क्या देखा कि मैंने कुछ लोगों को एक आदमी को पीटते देखा। यहाँ पे की अव्यय अर्थात समुच्चय वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ना ही जो एक दूसरे वाक्य को जोड़ने वाला है। यहाँ पे कोई भी वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं करता है। तो जब हमको पता है कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो उपवाक्य को जोड़ा जाता है, लेकिन मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो आश्रित उपवाक्य जो होता है उसके माध्यम से किसी कार्य को शर्तवाची रूप में बताया जाता है। लेकिन सरल वाक्य में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि दो उपवाक्यों को जोड़ा जाएगा या कोई शर्त होगा, इसीलिए उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो मैंने कुछ लोगों को क्या देखा कि मैंने कुछ लोगों को एक आदमी को पीटते देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।